स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडस्टल। कि कोई स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, लंबा, स्टैंड ऑन जो खड़ा है ऑन द टॉप ऑफ पेडस्टल। ऐसे नीचे सीमेंटेड पेडस्टल बनाया हो, उसके ऊपर खड़ा हुआ है कोई स्टैचू जो कितना 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड, द कोई ये ग्राउंड होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है हमारे पास 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडस्टल, वो था टॉप ऑफ स्टैचू, अब उसने कहा उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से पेडस्टल के टॉप पे, तो पेडस्टल का टॉप तो ये, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल, ये निकालना है हमें हाइट एच पेडस्टल की। तो लेट एच बी द हाइट ऑफ पेडस्टल। इसे नाम दो ए बी सी और इस पॉइंट को डी। तो एक बार ये स्मॉल ट्रायंगल लो, एक बार ये लार्ज ट्रायंगल। स्मॉल ट्रायंगल ये डी बी सी, एंगल 45 और ये हाइट एच। और एक बार लॉन्ग ट्रायंगल लो ए बी सी, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 60 डिग्री और हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट लेनी ए डी प्लस डी बी 1.6 प्लस एच। ए बी तो यही है पूरा 1.6 प्लस एच। पहले स्मॉल ट्रायंगल पे लगाओ, इन ट्रायंगल डी बी सी। देखो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, बेस, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, टेंजेंट। पहले इस पे लगाओ टेंजेंट 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1 होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ एच है और बेस ये हमें निकालना है बी सी, तो इधर क्रॉस मल्टी हो जाएगा बी सी इक्वल टू एच। बी सी हमारे पास यहाँ किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल। ऐसे ही स्मॉल लार्ज ट्रायंगल पे लगाओ, ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 की वैल्यू क्या होती है √3। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ क्या है 1.6 प्लस एच और बेस बी सी। बी सी हमारे पास क्या आया था एच, यहाँ पुट कर दो √3 क्रॉस मल्टी √3 एच इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब एच वाले को एक साइड कर लो, ये इधर प्लस है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास एच, उसे कॉमन ले लो √3 - 1। ये इधर मल्टी में इसके उधर जाके डिवाइड, एच इक्वल टू 1.6 √3 - 1। अब एच हमारे पास क्या आ गया 1.6 √3 - 1। कभी भी नीचे रूट हो डिनोमिनेटर में तो उसका क्या कर देते हैं रैशनलाइजिंग, तो इसी से मल्टी एंड डिवाइड बट साइन चेंज। ऊपर तो ऐसे और नीचे हमारे पास क्या बन गया है ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इससे कैंसिल 3 - 1 2, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा नीचे 10, 2 पे कट करो 2 8 जा, ये आ गया हमारे पास 0.8 √3 + 1 मीटर। तो हाइट आ गया हमारे पास 0.8 √3 + 1 मीटर। कभी भी नीचे रूट नहीं रखते, अगर नीचे रूट में आएगा आंसर तो रैशनलाइजिंग करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। उसने बोला कि एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम कहाँ से, फुट ऑफ टावर, ये बिल्डिंग है हमारे पास और ये कोई टावर है, इसके फुट से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना है 30 डिग्री।
ये बिल्डिंग है, ये टावर है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे फ्रॉम कहाँ से, फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री। इफ टावर, ये टावर इज 50 मीटर हाई, तो इसकी हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ए बी सी डी, तो लेट एच बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। पहले ये ट्रायंगल लो और एक ये, दो ट्रायंगल्स बनाओ, ए बी सी 30 एच, और एक ये डी बी सी, ये 50 है, ये 60 इन ट्रायंगल डी बी सी। ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट, तो इस पे लगाओ टेंजेंट 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 60 क्या होता है √3, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है 50 और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है बी सी, ये उधर क्रॉस मल्टी हो जाएगा, उसके साथ √3 मल्टी बी सी इक्वल टू 50, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा √3, बी सी आ गया हमारे पास 50 √3, और मीटर है तो मीटर लगाओ। अब इस ट्रायंगल पे लगाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी हमें ये निकालना है और बी सी हमारे पास निकल गया, तो ये दोनों ले लो। टेंजेंट 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एच, बेस हमारे पास बी सी 1/√3, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, पहले इसको उधर क्रॉस मल्टी लिख दो, मल्टी बी सी, ये उसके साथ क्रॉस मल्टी हो गया वहाँ पे, बी सी हमारे पास क्या है यहाँ पे 50 √3 इक्वल टू एच, √3 मल्टी √3 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू एच, इसको कट कर दो, डिवाइड कर लो, ये जाएगा 16.67 मीटर, हाइट आ जाएगी हमारे पास 16.67 मीटर, ये आ गई हाइट ऑफ बिल्डिंग। थैंक यू।